डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी जुकाम की बिगड़ी हुई अवस्था का उपचार बताऊंगा। सर्दी जुकाम बिगड़ जाता है तो जो नाक है वो गाढ़ी हो जाती है, उसका श्लेष्मा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होके वो पानी की तरह से नाक से बहने के स्थान पर वो जम जाता है। कहाँ कहाँ जमता है? वो यहाँ जम जाएगा, ये यहाँ नाक की भौं के ऊपर जम जाएगा और जमने के बाद में एक तो दर्द बहुत अधिक होता है और दबाव पड़ता है सिर के ऊपर। नाक बंद रहती है लगातार। आप अगर कुछ देर बात करें तो सर में बहुत अधिक तनाव महसूस होता है और यदि और स्थिति बिगड़ती है, इससे भी अधिक बिगड़ती है, तो फिर नाक काफ़ी हद तक बंद रहने लगती है। तो लोग जो है उसमें नाक में कोई दवा की बूंदें डाल लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए नाक खुल जाती है, फिर वहीं की स्थिति पहुंच जाती है। तो उसका उपचार कैसे हो? होम्योपैथी में सबका उपचार संभव है। तो प्रायः उस स्थिति में कहा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ऑपरेशन के बाद भी नाक पूरी तरह से खुल जाएगी, यह आवश्यक नहीं है। होम्योपैथिक दवा आप अच्छे से समझ लीजिए तो उससे पूरा उपचार हो जाएगा और बहुत सस्ते में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। पहली अवस्था ये है कि सर्दी जम गई। अब अगर जम जाती है सर्दी और ये यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, तो उस स्थिति में दवा ली जाती है स्टिक्टा। ये नंबर 1 पर मैंने लिखी है स्टिक्टा 30 पावर। स्टिक्टा 30 पावर जो है 1 ग्राम छोटी शीशी ले लीजिए, 20 रुपए की आती है, और उसकी जो है 4-5 गोली की एक खुराक आप दिन में 3 बार खाइए और कोई दवा मत लीजिए। उसके बाद में आपका जो वो नाक का पोर्शन है वो ढीला हो जाएगा और बाहर निकलने लगेगा। वो पीला हरा हो सकता है, उसमें खून भी मिला हो सकता है। जम गया हो तो उसके साथ ब्लड स्पॉट भी हो सकते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब नाक से बाहर हो जाएगा तो आपको बहुत राहत महसूस होगी। तो ये है स्टिक्टा। आप इसको लेंगे, 1-2 दिन के अंदर इसका असर दिखने लगता है। आप अधिक से अधिक इसको 3-4 दिन तक ले लीजिए और अगर आपके देख लीजिए कि हाँ पूरी तरह ठीक हो गई है तो फिर एक खुराक उसके आगे 1-2 दिन लेके बंद कर दीजिए। ये स्थिति जुकाम बिगड़ने पर होती है, सदैव पैदा नहीं होती। दूसरी स्थिति ये होती है कि नाक बंद रहे। छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, सोएंगे सांस नहीं ले पाएंगे। तो आपका जो है आपका जो स्थिति है वो असुविधाजनक हो जाएगी। तो अगर नाक बंद होती है तो फिर दवा लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर लिखिए सेम्बुकस 30 पावर। ये लिखिए सेम्बुकस 30 लेंगे तो दिन में 3 बार इसको लेना होता है और 3 बार लेंगे और 1-2 दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर है नाक पर असर पड़ने लगता है और नाक खुल जाती है, आराम से सांस ले सकते हैं। तो ये सामान्य स्थिति की दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर इससे बाद और बिगड़ जाती है तो फिर क्या करना है? तो बिगड़ जाती है तो फिर कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई। तो हड्डी बढ़ गई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर होम्योपैथी में हड्डी कहीं केयर भी बढ़ जाए, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए फिर आपको जो है वो लेनी है, ये 2 दवाइयाँ हैं, 2 लगेंगी। ये पहली दवा है आरम मेटेलिकम, ऊपर दिख रही नंबर 1 आरम मेटेलिकम, और दूसरी है कैडमियम सल्फ। दूसरी है कैडमियम सल्फ 30 पावर। आरम मेटेलिकम 1 m पावर, कैडमियम सल्फ 30 पावर। 1-1 ग्राम, 1-1 शीशी ले लीजिए, बहुत है। दवा लेनी कैसे है? तो आरम मेटेलिकम 1 m जो है ये सप्ताह में केवल 1 बार लेनी है, आपको दोहरानी नहीं है। फिर ध्यान रखिए, सप्ताह में मात्र 1 बार, बार बार नहीं लेनी है। और 1 बार जो दवा लेते हैं उसको थोड़ा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये नियम है कि आप रात को मुंह में पेस्ट करके आराम से सोइए और सुबह अच्छे से कुल्ला कर लीजिए और RO पानी में उसकी 4-5 गोली आधे गिलास पानी में घोल दीजिए। RO पानी नहीं है, पानी उबाल के ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए उसको मोटे कपड़े से ताकि उसमें कचरा वचरा ना रहे। उसमें घोल लीजिए आधे गिलास पानी में, और जब गोलियां घुल जाएं
तो उसका 1/3 हिस्सा पी लीजिए, 10 मिनट बाद दूसरा तिहाई हिस्सा पी लीजिए, 10-12 मिनट बाद तीसरा तिहाई हिस्सा पी लीजिए। और फिर कम से कम 8 दिन तो दवा आपको रिपीट नहीं करनी है। 10 दिन 15 दिन बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद रिपीट करिए। तो ये करनी पड़ेगी। तो जो आरा मेडिकलम है ये आपको एक बार लेनी पड़ेगी, फिर 8-10 दिन बाद दोबारा लीजिए, फिर 8-10 दिन बाद दोबारा लीजिए। बस 3 बार से अधिक ज़रूरत नहीं है। शीशी खाली पड़ी है, पड़ी रहने दीजिए, फिर कभी काम आएगी। हमारी बात समझिए, दोबारा 3 बार से अधिक, महीने में 3 बार से अधिक नहीं लेनी है, और 3 ही बार लेनी है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद में जो ये आपकी दूसरी दवा मैंने आपको बताई कैडमियम सल्फ, ये नीचे लिखिए 30 पावर, ये रोज़ाना आपको 3 बार लेनी है। रोज़ 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। इसको आप लेते रहिए। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके जो वो नाक की हड्डी बढ़ने का कष्ट था, नाक बार बार बंद हो रही थी, उसमें आपको राहत मिल गई, आपकी हड्डी सब ठीक हो गई। साइनस है, नाक में बदबू आ रही हो, नाक में सड़ांत हो, गंध आती हो, पस आता हो, कुछ आता हो, पस के लिए तो फिर अलग दवा हो जाती है, तो नहीं इसके साथ और एक दवा लगेगी, वो अभी मैं नहीं बता रहा आपको। तो वो जो स्थिति उत्पन्न होगी तो वो भले ही वो थोड़ी हड्डी सड़ने भी लग गई हो, स्मेल भी आती हो, बदबू आती, गंध आती हो, वो सब ठीक हो जाएगी। आपको ज़्यादा दिन लगेंगे, आप तो 10-15 दिन में महसूस करेंगे कि आप बहुत अधिक ठीक हो गए। अब उसके बाद भी ऐसी स्थिति होती है कि आपने ये दवा भी खा ली, कैडमियम सल्फ भी, और उसके बाद भी आपकी नाक लगातार बंद है, वो शंभुक से फिर नहीं खुलती है, फिर उसमें समय लगता है, कम से कम 2-3 महीने का समय लगता है। तो जब वो 2-3 महीने का समय लगता है, फिर उसके लिए दवा लेनी पड़ती है। ये उसको धैर्य से लिया जाता है, समय लगेगा पर ठीक हो जाएंगे, परमानेंट ठीक हो जाएंगे। महंगी दवा नहीं है। पहली दवा है नेट्रम म्यूर 30, 1 ग्राम लेनी है, नेट्रम म्यूर 30, और दूसरी है बेलाडोना 30, नेट्रम म्यूर 30, बेलाडोना 30। ये 2 दवाइयाँ हैं। ये दिन में आप महीना भर तक दिन में 2-2 बार लीजिए। नेट्राम्योर लिया, फिर किसी समय 3-4 घंटे बाद बेलाडोना, फिर नेट्राम्योर, फिर बेलाडोना, 2-2 बार दोनों लीजिए। महीना ख़त्म हो जाए, एक बार लीजिए। तो आप इसको 2-2.5 महीने में देखेंगे कि आपकी नाक पूरी तरह से ठीक हो गई। अब न बार बार आपको जुकाम हो रहा है, न बार बार आपको खांसी हो रही। तो ये दवाइयाँ जो हैं साइनस जिसको बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए आराम्योर और कैडमियम सल्फ मुख्य दवा है। फिर भी नाक बंद रहे तो ये दवा आपको लेनी है। फिर आप ये देखिए, जो हमने आपको सबसे पहले दवा बताई थी, कौन सी? ये स्टिक्टा। ये स्टिक्टा दवा एक और टिपिकल बीमारी में काम आती है, वो है, उसको मिनट गन बोलते हैं। जब इतनी तेज़ी से खांसी आने लगे कि लगातार रुके ही नहीं, खांसते, एक हुपिंग कफ अलग होती है, बच्चों को होती है, दूसरों को होती है, वो अलग होती है, पर इसमें थोड़ी देर तो रुक के बार बार जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है कि खांसी आती है लगातार। तो उस स्थिति में भी स्टिक्टा 2-3 खुराक से खांसी कंट्रोल हो जाती है। 1-2 दिन और ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो वो स्थिति इसकी बनती है। और एक स्थिति और बनती है, ये नेट्राम्योर बेलाडोना, जो मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई हैं, इसमें गले में खराश हो जाती है स्थायी रूप से। ऐसी स्थिति आदमी को थोड़ी कुछ देर बाद करनी पड़ती है, और वो कितना भी दवा ले, खांसी की दवा ले, जुकाम सर्दी की दवा ले, ठीक नहीं होते। तो उस स्थिति में क्या करना होता है? उस स्थिति में नेट्राम्योर बेलाडोना को ही लीजिए। तो नेट्राम्योर बेलाडोना लेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके वो जो खराश बार बार उत्पन्न हो रही थी, 1 महीने तो ज़्यादा बता दिया, 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आप ठीक हो गए। 2 बार लीजिए, आप देखेंगे आपकी गला की खराश ठीक हो गई। तो ये मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण दवाएँ आज बताई हैं, और आप इसको आवश्यकता पड़ने पर पूरे विश्वास के साथ इसका प्रयोग करिए और इसका लाभ देखिए। होम्योपैथिक दवाओं का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मेरा वीडियो देखिए, जिसमें होम्योपैथिक दवाएं कैसे लें बताया गया है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी उसका प्रचार करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।